अच्छा जी, तो अपने वेक्टर्स जो है हमने सिमिलरिटी में डाले तो हमारे पास तमाम सिमिलरिटी स्कोर्स जो है वो आ गए। ठीक है, तमाम सिमिलरिटी स्कोर्स यानी हर एक वेक्टर का हर एक दूसरे वेक्टर के साथ सिमिलरिटी स्कोर जो है वो मिल गया। एंड दैट गिव्स अस 4806 इंटू 4806। सही है। यानी अगर मैं इसके अंदर से रिकॉर्ड 0 उठा लूं, रन करना पड़ेगा। ये हमारे पास पहला कोसाइन सिमिलरिटी वेक्टर नजर आ रहा है मुझे। देखो जरा तवज्जो दो, ये 1 क्यों आ रही है भाई? क्योंकि पहले वेक्टर का अपने ही साथ सिमिलरिटी स्कोर कितना है? 100% है। देन 0.9, 0.06, 0.02, हमने क्या करना है इसको? हमने जो सबसे ज्यादा बड़े सिमिलरिटी स्कोर हैं उनको फैच करना होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको जस्ट सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्टेड होने के बाद मैं यहाँ पर ये चीज़ दोबारा रन करता हूँ। सॉर्टेड जो है वो इन मेमोरी कर देता है, इसलिए ये हमने कर दिया। सिमिलरिटी 0 का रिवर्स ट्रू। इसको चला देता हूँ। नाउ सी दिस 1, 0.25, 0.23, 0.22, 0.21, 0.21, 0.21 आगे जाके वो डिसिमिलर हो रहे हैं, खैर है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि सारे क्या हो गए, अब सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गए। तो अब अगर मुझे टॉप के 10 सिमिलरिटीज चाहिए या 10 रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं इसमें से क्या करूंगा भाई? 10 वेक्टर उठा लूंगा। लेकिन ये तो स्कोर है, इनसे वेक्टर कैसे उठेगा? इससे वो रिकमेंडेशन कैसे आएगी? तो अब इन स्कोर्स का मैं जाके इंडेक्स चेक करूंगा, उस इंडेक्स की मदद से नाम उठाऊंगा। सी, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो मैंने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ये तो स्कोर्स हैं। हमें तो वहाँ रिकमेंडेशन में क्या दिखाने? नाम दिखाने हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो कोई सी भी रिकमेंडेशन हो, ज़रूरी नहीं कि यही वाली हो। अभी मैं आपसे डाटा शेयर कर दूंगा, फिर आप दूसरे डाटा सेट के ऊपर रिकमेंडेशन जो है वो बना लेंगे। इसी पैटर्न पे चलेंगे, सिमिलर। अच्छा, अब क्या है? अभी दिस विल सॉर्ट। अब ये जो सॉर्ट हुआ है ये नए इंडाइसिस पे हो गया। ठीक है, तो हमने यहां पर एक काम किया है, दिस विल हेल्ड द इंडाइसिस आल्सो इन्यूमरेट कर दिया। इन्यूमरेट आपने पढ़ा हुआ है, क्या करता है? कितने लोगों को नहीं पता इन्यूमरेट क्या होता है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, मैं हाथ उठा दूं तो। नाम क्या है तुम्हारा? शुक्र है पता है। रमजान। इन्यूमरेट भाई, सिंपली इन्यूमरेट क्या करता है, जब किसी चीज पर हम लूप चलाते हैं आसिफ, तो क्या होता है? फॉर ए इन, मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और मैं जब ए को यहां पर क्या करूंगा?
प्रिंट दूंगा तो क्या हो जाएगा अभी ABCDEFG। बट अगर मैं यहां पर इसको क्या कर दूं भाई, इन्यूमरेट कर दूं, तो ये जितनी बार लूप चलाएगा लूप नंबर भी आपको रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पर इस लूप नंबर को जो रिटर्न होगा वो यहां पकड़ लेता हूं n में, ठीक है, और n जो है वो इसके साथ भी यहां लगा देता हूं। तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, इंडाइसिस बन के वो आ जाते हैं। सही। तो यहां पर यही काम किया कि भाई हमने सिमिलैरिटी 0 का जो स्कोर है, देखो जरा, सिमिलैरिटी 0 उसको हमने इन्यूमरेट किया, इन्यूमरेट करके हमने क्या किया भाई, उसको रिवर्स ट्रू कर दिया, यानी वही। अब यहां पर हमने क्या किया हुआ है, एक सॉर्टेड के अंदर जो है ना एक फंक्शनैलिटी है विच इज की, कि भाई की क्या है, ठीक है। की क्या होती है, हमने इसमें एक फंक्शन बना दिया है की के लिए कि भाई आपके पास जो भी डेटा आएगा सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी 0 पूरा आ गया, कितने होंगे इसके अंदर 4806, उसमें से कितने ले लेने हैं आपने 10 ले लेना है, उसकी लिस्ट बना के सॉर्ट करके हमें क्या कर देनी है, दे देनी है। और जब इन्यूमरेट किया तो उनके इंडेक्स नंबर भी क्या हो गए, उनके सामने हमारे पास रिटर्न हो गए कि ये वाला जो रिव्यू है इस नंबर पे बैठी हुई मूवी का है, ये वाला जो टैग है वो इस नंबर पे बैठी हुई, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसका नाम उठा लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया अभी, जैसे गेटिंग इंडेक्स ऑफ एनी मूवी, अगर मैं वैसे ही एक अलग से काम किया हुआ है कि भाई हम न्यू डीएफ में गए, टाइटल में मैंने बोला लाइफ ऑफ पाई चाहिए, ये वाला डाटा चाहिए जिसका टाइटल क्या होना चाहिए, लाइफ ऑफ पाई। तो सॉरी क्या रह गया, टाइटल लाइफ ऑफ पाई, ठीक है, चल गया, ये आ गया। इसमें से मुझे क्या उठाना है, इंडेक्स, और ये सारा क्या होता है, दो ही चीजें तो होती है, इंडेक्स होता है और वैल्यूज होती हैं। क्या होता है, इंडेक्स और वैल्यूज। तो इंडेक्स अगर लिखूंगा तो इंडेक्स आएगा, वैल्यूज लिखूंगा तो सारी वैल्यूज आएंगी इन फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहां पर मैंने बोला कि इंडेक्स चला दो, मुझे इंडेक्स ला के दे दो, तो ये इंडेक्स ला के दे दिया। इंडेक्स के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें एक ही वैल्यू आ रही है, तो खाली अगर वैल्यू चाहिए तो क्या लिख दूंगा, 0, 0 पे जो पड़ी हुई है ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखता, इंडेक्स नहीं वैल्यूज, तो फिर ये सारा डाटा जो है वो नंपाई एरे की शक्ल में आ जाता, हर एक कॉलम का डाटा, दिस दिस दिस, आईडी है हमारे पास, टाइटल है और टैग लाइन है, राइट। हमें पहुंचना है कहाँ तक, इंडेक्स तक, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स जो है वो फैच कर लिया। अच्छा, अब इंडेक्स की मदद से टाइटल कैसे गेट करूंगा, बहुत बड़ा सिंपल काम है, आई लॉग के थ्रू इंडेक्स नंबर दो, टाइटल उठा लो। मतलब मैं कहूं आई लॉग, सब पढ़ी हुई चीजें हैं पुरानी, आई लॉग 216 रिकॉर्ड ले आओ, तो ये पूरा रिकॉर्ड आ गया। इसमें से मुझे क्या चाहिए, टाइटल, तो आगे क्या लिख दूंगा, टाइटल। देखो कोई बात समझ में आ गई। अब इसको मिला के यहाँ देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर आएगा कोई नाम सर्च करने के लिए जो आप फंक्शन में भेजेंगे, जस्ट लाइक हमने यहाँ से भेजा द डार्क नाइट राइजेस, ये यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से न्यू डीएफ न्यू टाइटल मूवी, उसका क्या उठा लिया, इंडेक्स उठा लिया, ठीक है। कौन सी मूवी का इंडेक्स उठा लिया, ये वाली मूवी का, मूवी इंडेक्स आ गया। अब इस मूवी इंडेक्स पर मौजूद सिमिलैरिटी में से इसका क्या निकाला, सिमिलैरिटी वेक्टर निकाला, क्या निकाला, सिमिलैरिटी वेक्टर निकाला, उसमें कितनी वैल्यू आएंगी 4806, ठीक है। इस इंडेक्स में मौजूद सिमिलैरिटी वेक्टर उठा लिए, ये स्टेप समझ में आ रहा है। सिमिलैरिटी में हमारे पास 4806 इंटू 4806 की पूरी मैट्रिक्स पड़ी हुई है,
उसमें से हमने ये इंडेक्स वाला सिमिलरिटी उठा लिया, इसको हम कहते हैं डिस्टेंसेस। हर एक का हर एक से डिस्टेंस है बेसिकली, तो ये डिस्टेंस ही है, वेक्टर डिस्टेंस ही है। फिर यहाँ पर वही वाला काम कर दिया, क्या, सॉर्टेड लिस्ट इन्यूमरेट डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस को सॉर्ट करके ये वाली शक्ल दे दी। कौन सी वाली, ये वाली शक्ल दे दी। सारे सॉर्ट हो गए 4806, इसमें से कितने उठाए वहां पर, यहाँ पर 10 उठाए, यहाँ पर भी कितने उठाए हुए, 6 उठा लिए। कितने उठा लिए, चलो भाई जागो, हो गई नींद पूरी। यहाँ से कितने उठा लिए, 5 उठा लिए, 1 से 6 है। 0 क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो खुद है, 0 पे क्या है, वो खुद है। अब इसमें से क्या किया हमने, जो जो हमारे पास ये 5 आइटम निकल के आए, यानी 5 सिमिलैरिटी स्कोर्स के निकल के आए हैं, उन सिमिलैरिटी स्कोर्स की वजह से क्या किया, न्यू डीएफ आई लॉग आई 0 मूवी लिस्ट, मूवी लिस्ट ये है, मूवी लिस्ट ये है, इसके अंदर वो 5 आ रहे, उन पांचों को आइट्रेट किया और क्या बोला भाई, जो मूवी लिस्ट में सिमिलरिटी स्कोर है उसके 0 पे जाओ और वहां से क्या उठा लो, टाइटल उठा लो। पूरा पूरा रिकॉर्ड आ रहा होगा ना उसमें, उसके 0 से क्या उठा लो, टाइटल उठा लो। तो अब ये हमारे पास इस तरह हमें क्या प्रिंट करा के दे देता है, सारे टाइटल्स। ठीक है, हम अपने डेटाबेस में देखते हैं किसी मूवी का नाम और फिर उसका सिमिलरिटी जो है वो निकालते हैं। क्या अभी, द डेविल वियर्स प्राडा, क्या अभी, ये जो आपने एक छोटा सा मॉडल जो है फॉर्म किया है, आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। यार अभी सेव नहीं बता रहा हूँ, फिर बाद में करेंगे उसको, देखते हैं। अच्छा, एक काम और करने लगे, इत्तेफाक से जो है इसका ताल्लुक भी जो है वो थोड़ा टेक्स्ट रिलेटेड ही है, ठीक है। अच्छा, हम एनालिसिस के प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही, ये एनालिसिस का ही पार्ट भी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एक चीज, मैं अभी सुबह मैंने प्लान की है कि हमारे हमारे आउटलाइन के अंदर जो है ना, कुछ चीजें जो है वो डेटा एनालिटिक्स के हवाले से नहीं है, जिसमें पावर बीआई हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, एसक्यूएल हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। तो अब इसके लिए यही आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से जो है वो चैनल पे काफ़ी काम जो है वो हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं बैठे हुए। यहाँ पर उमर भट्टी है हमारे, आत, आतिफ भाई हैं, उमर हैं, ये लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि पावर बीआई की प्लेलिस्ट जो है वो बना के रोज़ाना 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो जो है वो पावर बीआई की आपके लिए की जाए, सही रहेगा। अच्छा, ज़रूरी ज़रूरी इसलिए है कि डेटा एनालिसिस की जॉब ज़रा जल्दी लग जाती है एज़ कम्पेयर टू डेटा साइंसिस की, उसमें ज़रा एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है। एसक्यूएल भी कर लें, चलो ठीक है।
कोई सेटिंग करते हैं उसकी। हाँ, नहीं हम टेंसर फ्लो पढ़ेंगे, वो तो हमारा पार्ट है ना। पाइटॉर्च जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, डीप लर्निंग। ठीक है, हम टेंसर फ्लो पाइटॉर्च नहीं है, मतलब डीप लर्निंग हमारा पार्ट है, तो हम टेंसर फ्लो से थ्रू जो है ना वो करेंगे सारा काम। पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो में क्या फर्क है? दोनों डीप लर्निंग लाइब्रेरी से कोई सी भी इस्तेमाल करें। ठीक है, पाइटॉर्च को फेसबुक सपोर्ट कर रहा है, उसकी रिसर्च टीम जो है वो ओपन सोर्स है, फेसबुक काम कर रहा है उस पर, और टेंसर लगा हुआ है। टेंसर फ्लो ज़्यादा वाइड है अभी, पाइटॉर्च में भी नई बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत टफ टाइम दे रही है। तो यूज़र्स जो है ओवरऑल अब जो देखा जा रहा है पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो दोनों के अच्छे चल रहे हैं। तो हमारे पास अब से हमने जो काम करना है वो एटलीस्ट जो है हम 10 के करीब एनालिसिस के प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जितने भी हम काम करेंगे अभी सारा आप गिटहब पे डालें अपने। आई रिकमेंड कि आप क्या करें, इसको गिटहब पे जरूर रखें। सबको गिटहब यूज करना तो आता है ना, गिटहब के ऊपर रखें उसको अपने पोर्टफोलियो के तौर पे, और ज्यादा से ज्यादा काम आप गिटहब पे होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो है देखो हमारे पास एक ये हमारे पास एक ये सिनारियो है, सब सुन रहे हैं? अच्छा, हमें बहुत सारी चीजें साथ साथ जो है वो सीखनी होंगी। देखो हमारे यहाँ अगर इस स्लाइड में हम स्टार्ट करें तो व्हाट इट शोज, ये हमारे पास मार्केटिंग एनालिटिक्स बिजनेस केस है ये। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई शॉप इज इन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस इज फेसिंग रिड्यूस कस्टमर एंगेजमेंट। ठीक है, रिड्यूस कस्टमर एंगेजमेंट इसका मतलब क्या है? एंगेजमेंट कम हो रही है। अगर आ भी रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं हो रहे, कमेंट्स नहीं हो रहे। ठीक है, या कस्टमर जो है वो एक पेज से मूव ऑन नहीं कर रहा दूसरे पेज पर। राइट, अच्छा ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेगी। कस्टमर एंगेजमेंट क्या है, ये क्या है, क्योंकि जब आप एनालिसिस कर रहे हो खास तौर पर आज मोस्टली जो है वो ई कॉमर्स एनालिसिस ही होता है, कस्टमर पे ही ज़्यादा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को आपने फ्रीक्वेंटली अब अपनी चीज़ों में यूज़ करना है। एंड कन्वर्जन रेट्स, कन्वर्जन रेट्स क्या होते हैं? कि भाई लीड से आप क्या हो जाए, इन लोगों को पता है सुबह शाम ये करते थे, लीड से आप फाइनली क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक कस्टमर को आपने पिच किया, 50 को पिच किया, उसमें से 5 ने क्या कर लिया? प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो उसका मतलब 50 में से 5 की क्या हो गई? कन्वर्जन हो गई। कन्वर्जन रेट्स reduce customer engagement and conversion rate despite launching several new online marketing campaign। मार्केटिंग campaign बहुत चला रहे हैं, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा। दे आर रीचिंग आउट टू यू, आप तक पहुंच रहे हैं, टू हेल्प कंडक्ट अ डिटेल्ड एनालिसिस, कि आप
क्या करें, उनकी हेल्प करें एक डिटेल एनालिसिस करने में, एंड आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। और आप उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या गलती हो रही है, या क्या क्या रिकमेंडेशन आप करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज आती है, इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से होते हैं विशाल? डायग्नोस्टिक आ जाता है। डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन डाटा, जो हम करते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो हमने प्लॉट बना लिए, बार चार्ट बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर ली, ये सब चीजें क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव में आ जाती हैं। फिर डायग्नोसिस है, क्या आया मसाइल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, मैंने चार्ट ड्रॉ तो कर लिए हैं, वो चार्ट से डायग्नोस करूं कि भाई इश्यू कहाँ पर आ रहा है, कौन से एरिया में ज्यादा इश्यू है, या कौन सा एरिया खराब हो रहा है जिसकी वजह से दूसरा वाला भी जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ये कहलाता है डायग्नोसिस एनालिसिस। देन उसके बाद होता है क्या, हाँ, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, कि आप ये प्रिडिक्ट करें। ठीक है, प्रिडिक्टिव बाद में भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या होते हैं, प्रिडिक्टिव के अलावा प्रिएम्प्टिव होते हैं। क्या, कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस मसले को खत्म करने के लिए, क्या। अच्छा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी, ठीक है, आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें समझ में। असल में जब हम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हम कौन सा कर रहे हैं, बस कर रहे होते हैं, खाली बस किताब में लिखने के लिए नाम है। तो की पॉइंट्स क्या है, रिड्यूस कस्टमर एंगेजमेंट, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट विद द साइट एंड मार्केटिंग कंटेंट हैज डिक्लाइंड, डिक्रीज कन्वर्जन रेट, फ्यूअर साइट विजिटर्स आर कन्वर्टिंग इनटू पेइंग कस्टमर। चंद ही है जो साइट पे आ रहे हैं और पेइंग कस्टमर बन रहे हैं। हाई मार्केटिंग एक्सपेंस है, लेकिन क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग कैंपेन्स आर नॉट यील्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। नीड फॉर कस्टमर फीडबैक एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर ओपिनियंस अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग एंगेजमेंट कस्टमर। अब कस्टमर के जो फीडबैक एनालिसिस करना है। अब फीडबैक एनालिसिस कैसे होगा, कमेंट्स, रिव्यूज, रेटिंग्स, ये सारे मामले चल रहे हैं। तो अब ये सारा डाटा हैंडल करना आपको आना चाहिए ना। ठीक है, कि भाई अब अगर कस्टमर ने रिव्यू लिखा हुआ है तो रिव्यू में से मैं क्या करूं भाई, कैसे पता चलेगा अच्छा रिव्यू या बुरा रिव्यू, कैसे पता चलेगा, पढ़ के पता चलेगा। पढ़ लो बैठ के, आपकी प्रोडक्ट चल रही है, 1 लाख कमेंट्स आ गए, रिव्यूज आ गए, तो प्रोडक्ट कौन बैठ के पढ़ेगा उनको, फैसला। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सही है। अब ये रिक्वेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस टू इंप्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, वो आपको क्या अपना प्रॉब्लम जो है वो बता रहा है। This email finds you well. I am a marketing manager at Shop Easy. We have been facing some challenges with marketing campaign lately, and I am reaching out to request expertise in data analysis to help us identify areas of improvement. Despite our increased investment in marketing, we have observed decline in customer engagement and conversion rate. Our marketing expenses have gone up, but the return on investment isn't meeting out expectation. Return on investment जो है वो expectation के मुताबिक नहीं आ रहा है, marketing में बड़ा पैसा लगा दिया। We need a comprehensive analysis to understand the effectiveness of our current strategies and to find opportunities to optimize our efforts. ठीक है, we have data from various sources including customer reviews का data भी दे रहे हैं आपको, social media के comments भी दे रहे हैं, campaign performance metrics भी मिल रहा है आपको। your insight will be invaluable, आप देखें उस data को और कुछ ना कुछ जो है वो हमें करके दें, निकाल के दें कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये कौन है भाई, ये कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर है, जो अपनी ईमेल यहाँ पर डाल रहा है कि आई एम कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर and I'm writing to seek with the help of analysis customer feedback. Over the last few months we have noticed a drop in customer engagement and satisfaction which is impacting our overall conversion rates. We have gathered a significant amount of customer reviews and social media comments that highlight various issues sentiments. अच्छा, इसमें एक चीज इन्वॉल्व होती है, वो शायद यहाँ इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, दैट इज नॉन एज फनल। क्या कहते हैं उसको, फनल एनालिसिस या फनल, किसने सुना है नाम फनल?
फनल सुना है? फनल क्या होता है? क्या होता है? सुना है लेकिन जहन से निकल गया। एक एक ट्यूब लाइट शेप कुछ हो इस तरह से फनल जिसको कहते हैं ना। तो जो हमारा ई कॉमर्स का जितना बिजनेस है उसके अंदर मोस्टली क्या होता है? फनल एनालिसिस होता है। क्या होता है? ये क्या होता है कि भाई आपने फेसबुक पे ऐड चला दिया, ऐड चलाने के बाद यूजर ने उस ऐड पे क्या कर दिया, उस पे क्लिक करके वो आपकी साइट पर भी आ गया। कहाँ आ गया? तो अब ये जब साइट पे आ गया इसका मतलब ये आपके फनल में दाखिल हो गया। सही है? पहला स्टेप ले लिया है कि वो कहाँ आ गया? साइट के ऊपर आ गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? जैसे लाइक में इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ करके देखते हैं। कोई सी हम साइट खोल लेते हैं, जैसे आजकल जो है ना टेमू वाले बहुत चल रहे हैं, है ना। तो अब क्या है हमारे पास, ये इनकी साइट है। अब मैं किसी भी तरह ऐड चल रहा था फेसबुक पे, यहां आ गया। अच्छा, ऐसे अगर दिन में विजिट करने वाले 1 लाख लोग हैं जो स्टेप 1 के अंदर आए, कितने लोग हैं स्टेप 1 के अंदर आए? 1 लाख लोग हैं। देन अब इस पेज से प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में कितने लोग गए? फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस पे क्लिक कर दिया, ये हो गया कौन सा? स्टेप नंबर 2। आपने प्रोडक्ट देखी, आप प्रोडक्ट के स्टेप नंबर कहां पर आ गए? 2 पे आ गए। अब ये स्टेप 1 से स्टेप 2 में कितने लोग गए? कितने जाते होंगे 1 लाख में से? हाँ, 1 लाख में से 10%। बहुत बहुत तीन मारा 20%। 20% का मतलब 20,000 लोग। अच्छा, अब सवाल यहां पर रेज होता है एज अ एनालिस्ट, अब आपका काम क्या है? वो जो 80,000 लोग हैं जो पेज 2 पे नहीं गए, क्यों नहीं गए? अच्छा, एक तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आपका कस्टमर जो है वो पेज 1 पे आया और इतना कस्टमर पेज 1 से ही वापस क्या हो गया? लौट गया। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज एनालिस्ट कि भाई जाके अपना पेज 1 चेक करो कैसा बना हुआ है। कोई थका हुआ पेज तो नहीं बना हुआ, प्रोडक्ट ऊपर नीचे आगे पीछे तो नहीं हो रही, प्रोडक्ट की तस्वीरें इतनी भयानक लगी हुई उसका दिल ही नहीं जा रहा क्लिक करने का। समझ रहे हो बात? लिंक जो लगे हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? वो मैं यहाँ पर आऊंगा और इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और ये पेज नहीं खुलेगा तो मैं दूसरा काम क्या करूंगा? टक से इसको बंद करूंगा, दबाओ। यही होगा ना। इतना टाइम थोड़ी होता है कस्टमर के पास कि वो जाए और भी मैं नहीं चल रहा, छोड़ो। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 1 जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। इतना 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 अट्रैक्टिव बनाना है कि यूजर उस पर ज्यादा टाइम सर्व करे। आप टाइम भी देखेंगे उसका कि यार पेज नंबर हमारी साइड पे आया था इतने बजे, 9:05:13 पे आया था और 9:05 6 मिनट 1 सेकंड पे बाहर निकल गया, यानी 1 मिनट भी नहीं रुका। इतनी बुरी है हमारी वेबसाइट। एक तो ये होता है कि यार साइट अच्छी है पर उसके इंटरेस्ट की कोई चीज थी नहीं, उसने काफी टाइम सर्व किया लेकिन वो शायद वो कुछ और खरीदना चाह रहा हो, कोई मशीनरी खरीदना चाह रहा हो, कुछ खरीदना चाह रहा हो, वो कपड़े दिखा रहे हैं, जूते दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसने टाइम तो सर्व करे ना। जब टाइम ही बंदा सर्व नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पेज पर ही क्या है, कोई मसला है, या पेज की डिजाइन में कोई मसला है, कुछ ना कुछ जो है ना प्रॉब्लम जो है वो चल रही है पेज पे, लोग आगे नहीं जा रहे हैं। इस तरह पेज 1 से आ गए, पेज 2 पे आ गए, पेज 2 पे आ गए, आपने प्रोडक्ट दिखाई, ये दिखाई वो दिखाई, अब यहां से लोग बाहर निकल गए। क्यों जा सकते हैं यहां से बाहर? हो सकता है प्राइस ज्यादा लगे, हो सकता है साइज अवेलेबल ना हो स्टॉक आपके पास है नहीं, पेज पे आपने लगाया हो, यहाँ पर मैं आके चेक कर रहा हूँ यार मेरा तो मीडियम साइज है ही नहीं, अब ट्रिपल एक्सेल चल रहा है, मेरा हाथी का बच्चा हूँ और कोई साइज ही नहीं मिल रहा मेरा, तो मैं दोबारा आऊंगा क्या यहाँ पे? मैं यहीं से बाहर निकल जाऊँ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ, ये एक प्रॉब्लम नहीं होगा, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज ऑन द सिंपल 1 पेज। लेकिन ये आइडेंटिफाई आप करके देंगे कि यार ज्यादा मसला कहाँ पर है।
भाई ऐसा होगा 1 लाख लोग आ गए, 1 लाख लोग में से 80,000 चले गए पेज 2 पे, लेकिन वहां से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम फिर या तो पैसों में है, ठीक है, और कुछ और हो सकता है। अरे तो ये आपका फनल है, स्टेप 2 स्टेप 3, फाइनली फनल से आउट बंदा कब होगा, बीच से नहीं निकला, बल्कि वो पूरा फनल पूरा करके क्या हो गया, आपका पेइंग कस्टमर बन के निकल गया, उसने बुक कर लिया, कार्ट में चला गया, वहां जाके जो है ना मसले मसाइल आ रहे हैं आ रहे हैं। तो ये पता चलेगा कि भाई अब कार्ट वाले लेवल पे जाके अगर कस्टमर जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ पेमेंट का जो है ना हमने सही सिस्टम वहां पर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। ये बड़ा वाइडली किया जाने वाला एनालिसिस है जो आजकल के दौर में जो है वो हो रहा होता है। खैर अभी हमारा टास्क फिनल का नहीं है, वैसे ही जिम्नन एक बात आ गई तो मैंने यहाँ पर कर दी है, तो हम एक दो प्रोजेक्ट फनल एनालिसिस के भी निकालेंगे। तो केपीआईज क्या है, केपीआई क्या होती है भाई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या होता है ये, किसी भी चीज, कोई चीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, वो कुछ कोई कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं जिनकी बेसिस पे आप ये फैसला करते हैं। ऐसे ही है ना, मैं आपका फैसला किस बेसिस पे करूंगा, आप अच्छा पढ़ रहे हैं बुरा पढ़ रहे हैं। आप रोजाना आ रहे हैं क्लास में, आपका टेस्ट स्कोर कितना आ रहा है, आपने असाइनमेंट सबमिट किए नहीं किए, सही है। अब आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, नहा के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इन सारी चीजों का, आपके पास लैपटॉप कौन सा है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर। यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, कन्वर्जन रेट हमने चेक करना है, परसेंटेज ऑफ वेबसाइट विजिटर्स हु मेक अ परचेज, ठीक है, और कस्टमर एंगेजमेंट रेट, लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द मार्केटिंग कंटेंट लाइक क्लिक्स लाइक्स एंड कमेंट्स। ये मार्केटिंग कैंपेन जो चली है उसके ऊपर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर हुए, तो पता चलेगा ये सही कैंपेन थी, लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे थे, या बस ऐड चल रहा है, लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे, क्या बेकार अच्छी हीरोइन हीरोइन लगानी चाहिए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर पर ट्रांजेक्शन, लोग आ तो रहे हैं लेकिन चिल्लर चीजें खरीद के चले आ रहे हैं, हमारी महंगे आइटम को तो कोई देख ही नहीं रहा। तो कस्टमर फीडबैक स्कोर, एवरेज रेटिंग फ्रॉम द कस्टमर रिव्यूज, ये वो एरियाज हैं जिससे आइडेंटिफाई होगा कि हम क्या करने जो है वो जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर ये एरियाज अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। देन गोल्स क्या है हमारे, फाइनली हमने कन्वर्जन रेट को क्या करना है, कम करना है बढ़ाना है, बढ़ाना है, कस्टमर एंगेजमेंट को भी बढ़ाना है, कस्टमर फीडबैक स्कोर को भी बढ़ाना है, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है। तो इस तरह का हमारे पास क्या मिलता है, हमें एक टारगेट मिलता है कि भाई ये आपने जो है ना वो काम करना है। अगर आप किसी एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं किसी के लिए, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, या आप जॉब के तौर पे भी काम कर रहे हैं, फिर तो ये काम मुस्तकिल ही जो है वो चलता रहता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है अवेलेबल, इसके अंदर जो है डेटा एसक्यूएल फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको पांडास में खैर जो है वो कर लिया है, तो मैं ये आपसे शेयर करूं। तो लैपटॉप का मसला आप लोगों का हल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अपना आईडी कार्ड वाईडी कार्ड लेकर आइएगा, और तो फाइल
आउटकम क्या होता है डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का, रिजल्ट क्या होगा? क्या बॉस को जाके अपना कोड दिखाएंगे? जबानी बताएंगे? प्रेजेंट करेंगे? देखिए ये बड़ा एक कॉमन सवाल होता है इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज द आउटकम ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट? तो डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का आउटकम जो है, डेटा एनालिटिक्स का आउटकम जो है वो क्या होता है? एक रिपोर्ट होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है जो आप बना के देते हैं और उसके अंदर सबूत के तौर पे अपनी जितनी फाइंडिंग्स होती हैं उनकी ओरिजिनल क्लिप्स, उनकी इमेजेस, ग्राफ्स की वो क्या करते हैं, लगा देते हैं। और जबकि आप डेटा साइंस प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका आउटपुट जो है, उसका आउटकम जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इन दिस केस यहां पर हमारे पास आउटकम के तौर पे जैसे ये आपने काम करना है, ठीक है, कि भाई आपने ये फाइंड आउट किया, देखो यहाँ ये ट्रेंड में मसला आ रहा है, यहाँ इन डेट्स में ये मसला आ रहा है, डिक्रीज कन्वर्जन रेट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस कस्टमर एंगेजमेंट किन एरियाज में हो रही है, वो आप कुछ भी फाइंडिंग्स जो है वो फीडबैक एनालिसिस आपका, इतने फीडबैक इतने हैं, इतने 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 हैं, इस प्रोडक्ट पे इतने आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे ज्यादा आ रहे हैं, ये आपने फाइनली क्या करना पड़ता है। फिर आप सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारा गोल है, तो उसके लिए आपने क्या क्या एक्शंस जो है वो लेने चाहिए, इस काम के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए। ये किसी भी तरह की हो सकती है, ये तो एक एग्जाम्पलरी यहाँ पर बनी हुई है तो मैंने दिखा दी, आप अपनी मर्जी से बना, आपको फाइनली जाके बॉस के सामने प्रेजेंटेशन चलानी है, पाइथन का कोड नहीं चलाना, बाहर भगा दिया ये क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा हो है, समझ रहे बात? लेकिन विद विद प्रूफ, विद नंबर्स, नंबर्स की शक्ल में आपके पास क्या होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये आपके डाटा है से ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, डाटा को ही मैंने निचोड़ा है, तो अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या हुआ है, फाइंडिंग जो है वो मुझे नजर आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारा डाटा जो है अभी इसमें एसक्यूएल में पड़ा हुआ है, मैं आपको पांडास वाला डाटा शेयर कर देता हूँ, एयरफोन शेयर पे डाल दूँ, ग्रुप में दे दूँ, ग्रुप में दे दूँ, अच्छा जी जी, हाँ पूरा फोल्डर डाल दूंगा।
ठीक है। ग्रुप में दे रहा हूं उसको। ठीक है, आ गया। सबसे पहले वी सी डेटा फाइल्स कि हमारे पास क्या क्या डेटा है। देखो तवज्जो दो इधर, हमारे पास एक कस्टमर जर्नी का डेटा है। कस्टमर जर्नी में क्या हो रहा है भाई कि जर्नी आईडी, कस्टमर की आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, कब विजिट किया था, चेकआउट किया, ठीक है, ड्रॉप ऑफ और ड्यूरेशन इसका नल आ रहा है। अब ये समझ लो, अभी हम जिक्र कर रहे थे फनल का, क्या बता रहा है ये भाई, कौन सी स्टेज से गया ये, चेकआउट पेज से, चेकआउट से। ये कौन से पेज से गया है, ये भी चेकआउट, ये होम पेज से गया, ये होम पेज से गया, ठीक है। तो बता सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो कहां से भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसने व्यू के बाद जो है क्लिक्स हैं, इसने क्लिक भी किया हमारे पेज पर, परचेज किया, इसने परचेज किया। तो परचेज वाले कौन से होंगे, ये पेइंग कस्टमर्स होंगे कि फाइनली इन्होंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। कौन सा टेक्स्ट, अभी बेटा हम अभी मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बनाने जा रहे, अभी सिर्फ एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अभी हमें डाटा कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पड़ेगी वो अभी मैं करवाता हूं। समझ में आ रहा है डेटा, हाँ, कॉलम समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्यूरेशन आ रहा है, ये इतने मिनट्स तो नहीं हो सकते, हाँ, सेकेंड हो सकते हैं ना। इतने मिनट तो हम सिर्फ मूवी देखने में, सीरीज देखने में गुजारते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर रिव्यूज, रिव्यूज में आ जाए, क्या कह रहा है भाई, रिव्यू, रिव्यू डेट, रिव्यू की रेटिंग, रिव्यू का टेक्स्ट, यानी उसने ये रेटिंग दी है और ये टेक्स्ट लिखा है, एवरेज एक्सपीरियंस, नथिंग स्पेशल, द क्वालिटी इज टॉप नॉच, 5 स्टार फॉर क्विक डिलीवरी, गुड क्वालिटी बट कुड बी चीपर। ये सारे रिव्यूज हैं, समझ आ रहा है। अब इन रिव्यूज पे क्या काम करेंगे, हाँ, अच्छे और बुरे कैसे पता चलेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो यह है कि हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं जो रिव्यूज को क्लासिफाई कर सके, गुड रिव्यूज और बैड रिव्यूज, ठीक है। एक ये है कि हम जिस तरह सिमिलरिटी स्कोर होता है, उसी तरह से हमारे पास एक चीज होती है सेंटिमेंट स्कोर। लाइब्रेरी जो है ना हमारे लिए बड़ी जिंदगी आसान कर देती है, पता नहीं क्या क्या लोग बना के डालते रहते हैं। तो सेंटिमेंट स्कोर कैलकुलेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक सेंटिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी -1 से +1 तक स्कोर होता है, 0 न्यूट्रल है, अगर -1 में नेगेटिव साइड में कितना नेगेटिव लिखा उसने, क्या कहते हैं, माँ बहन, और पॉजिटिव साइड में
कितना जो है ना वो पॉजिटिव जो है वो किया हुआ है। तो ये हमारे पास रिव्यूज का डेटा सेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या है डेटा में, इंगेजमेंट डेटा। ये किसकी कब मंगनी हुई थी वो वाला नहीं है, कस्टमर की इंगेजमेंट है हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। पढ़ो जरा क्या क्या है इसमें, इंगेजमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, कंटेंट टाइप ब्लॉग। ब्लॉग पे उसने क्या किया, ब्लॉग पे 190 क्या हुई है भाई, लाइक्स आए इस तारीख को। कंपेन आईडी 1 है, ये प्रोडक्ट आईडी 9 है, व्यूज और क्लिक कंबाइन करके जो है वो ये कुछ हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है। ब्लॉग, सोशल मीडिया पे ये हुआ, न्यूज़लेटर पे ये हुआ, वीडियो पे ये हुआ, समझ रहे बात। इट्स अ कंप्लीट फुल फ्लैज डाटा जिसपे हमने काम करना है। अच्छा, जियोग्राफी। जियोग्राफी बताती है भी कौन से हमारे आउटलेट में, जहां रीजन में यूके, लंदन, जर्मनी, बर्लिन, फ्रांस, पेरिस, स्पेन, मैड्रिड, ये सारे जो है वो क्या है हमारे पास रीजन और सिटीज है। यहाँ कहीं डाटा में अगर लिखा होगा कि ये रीजन है और ये उसकी आईडी रीजन में लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब क्या है, वो रीजन फ्रांस का रीजन होगा। यहाँ से ये इसकी की दी हुई है बेसिकली, सही है। प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल गए, हमारी प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या, पेज क्या क्या रहे हैं हम आजकल। हाँ, रनिंग शूज कैटेगरी क्या है अभी, सारी स्पोर्ट्स की है। वैसे सारी प्रोडक्ट्स ही किसकी है, इसकी स्पोर्ट्स की। स्टोर ही जो है वो बेसिकली स्पोर्ट्स स्टोर है। तो रनिंग शूज, दिस सारी स्पोर्ट्स शूज, उनके प्राइस भी जो है हमारे पास यहाँ मौजूद है। कितनी प्रोडक्ट्स है इनकी, 20 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट डाटा। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले यहां पर डाटा लोड करते हैं और अपना वही पुरानी आदत जो है हमारी डाटा को चेक करने की, ईडीए करते हैं सारे डाटा को। छोटा सा ईडीए करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सारे डाटा को लोड करके हम जरा उसकी क्वालिटी जो है वो देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो क्या क्वालिटी जो है वो आ रही है, सही है। स्टार्ट करें, कौन सा डाटा लोड कर रहा हूं मैं, आपके पास फाइल दे दी है, अभी फाइल ना चलाइएगा, आप लोग साथ साथ काम करें, कोड लिखें, ठीक है। तो pd.read.csv कस्टमर डाटा हमने लोड किया है। मैंने हेडिंग्स बना दी है कि हम कौन से डाटा पे किस वक्त क्या काम कर रहे हैं, बस customer.xls। अच्छा, अगर इसके बीच में हमें पावर बीआई यूज करना पड़ा तो हम कर लेंगे। तो क्या हो गया, ठीक, ये हमारे डाटा आ रहा है, कस्टमर नेम, ईमेल है उसका, जेंडर है, एज है, ज्योग्राफी आईडी है। अब मुझे बताओ ये डाटा देख के आप इस पे क्या एनालिसिस कर सकते हो आपके जहन में। देखो, एक एनालिसिस की जॉब बड़ा टफ होती है, टफ इन द सेंस कि एनालिसिस को सवाल भी खुद ही उठाना होता है और जवाब भी खुद ही ढूंढना होता है। तो अगर आप सवाल नहीं रेज करना जानते तो फिर जवाब कैसे ढूंढेंगे। बॉस आपको बोल देगा ये कस्टमर डाटा एनालिसिस करके लाओ, आप ये थोड़ी पूछेंगे सर क्या क्या करूं इसमें, वो कोई कुछ ढूंढ के लाओ, जाओ उसको एनालाइज करो और कुछ ढूंढ के लाओ उसमें से, कुछ बताओ मुझे इसके बारे में। तो अब सवाल भी आपने क्या करना है, खुद ही रेज करना है और जवाब भी खुद ही देना है उसका, कि ये है आपके डेटा में। तो पहला डेटा ये टेबल देके आप क्या क्या फाइंडिंग कर सकते हैं, सब बताएं जरा, इस रो से कोई बताओ। कस्टमर जो है वो उनका एज ग्रुप क्या है,
और ज्यादातर कौन सा जेंडर आ रहा है? हाँ, क्या करेंगे उससे? कौन से रीजन से लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं? कस्टमर कौन से रीजन के ज्यादा हैं? और आईडी में क्या कर रहा है? कस्टमर आईडी तो एक ही बार आएगी। एज ग्रुप में और मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है? मेल जवान ज्यादा है या फीमेल जवान ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास? बूढ़ों में हमारे पास मेल ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा इलाका, कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ बूढ़े कस्टमर ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड ले रहे हैं? इसका मतलब वहाँ जरा अच्छा इलाका है, वो एक्टिविटी लोग समझदार हैं, ज्यादा लोग जो है वो हेल्थी एक्टिविटीज करते हैं। कौन से, समझ रहे बात? बहुत सारे सवाल आप रेज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो पहला टास्क आपका यही है आज। ठीक है, कि क्या करना है आपने इस कस्टमर डेटा के ऊपर। ये सारे सवाल जो हमने किए हैं, ऐसे नहीं होता कि आप सोचते जाएंगे करते जाएंगे। डेटा को देखो, पेपर के ऊपर सवाल लिखते जाओ, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। ये 10 सवाल हैं इस डेटा में, छोटे से डेटा में, जिसके रिकॉर्ड कितने हैं? सिर्फ 100। ये 10 सवाल हैं जो मैंने लिख दिए। हर एक का अपना अपना सवाल हो सकता है, और मैंने इसका जवाब जो है वो डेटा में से क्या करना है? ढूंढ के निकालना है। सवाल भी आपके और जवाब, मैं नहीं बता रहा हूँ सवाल, हमने डिस्कस कर लिए कुछ सवाल। हाँ, ठीक है। तो कुछ सवाल भी आपने खुद लिखने, चाहे तो यहीं पर आप ऊपर सेल ऐड करें और अपने क्वेश्चन जो है वो क्या कर लें? मार्क डाउन कर लें कि भाई ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। एंड देन हर एक का जवाब आप निकालेंगे और उसको प्लॉट करके निकाल देंगे। सही है? ये काम चैट जीपीटी से नहीं होगा, पहले बता दूं। एनालिसिस का काम अभी नहीं कर सकता, वो मना कर देता। उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं इतना एनालिसिस नहीं होगा ना कि यार इसको करो यार। सवाल तो आपने खुद रेज करना है ना। चलो ठीक है, चैट जीपीटी से कर लेना आप, पूरी आजादी है। बट काम करना है, काम वो होना चाहिए। तो बहरहाल मैं यहाँ कस्टमर के डाटा को भी देख रहा हूँ, समझ में आ गया पहला काम क्या करना है? कस्टमर जो डाटा है उसको आपने हर चीज को एड्रेस करना है, उसके ग्राफ्स निकालने, पाई चार्ट बनाना, इतने मेल, इतने बार बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, जो समझ में आ रहा है बनाओ। बट डू, आपके बड़ी सी नोटबुक हो जाए, उसमें धड़ाधड़ धड़ाधड़ ग्राफ 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 नजर आने चाहिए। समझ रहे? अच्छा, हम काम कर लेते हैं। मैं आप, कोई से टॉय डेटा सेट भी हो सकते हैं हमारे पास, जो जिन पे आमतौर पे काम किया हुआ होता है। क्या ठंड लग रही है? बंद कर दो भाई ऐसी, अभी बोलेंगे। तो हमारे पास पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सुना हुआ किसी ने नाम? पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का? हाँ, पुराना काम है, 7 साल पुराना है यार ये तो। हाँ, क्या है? किसके जमाने के? पत्थर के जमाने के? हाँ, वैसे आजकल तरक्की ऐसी हो रही है कि इंसान 1.5 साल में लगता है कि पत्थर के जमाने में चला गया।
हम क्या ढूंढने आए थे? नहीं, हम कोई, मैं बात कर रहा था कि पता नहीं यार कार्ड मैं ढूंढ के शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर डाटा कितना है हमारे पास, ये है डाटा, बिल्कुल ओके नजर आ रहा है, टाइप भी ओके नजर आ रही है, डुप्लीकेट कोई नहीं है। कस्टमर, कस्टमर जेंडर वैल्यू हमारे पास कितने हैं अभी, फीमेल ज्यादा है, मेल क्या है, कम है। मीन एज भी निकला हुआ है, मिनिमम एज इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, और मीन एज जो है वो इतनी है। अच्छा, ये कोई एनालिसिस नहीं हुआ है, आपने ज्यादा काम करना है, आपने सारा प्लॉट कराना है ज्यादा। क्या करना है? प्रोडक्ट्स का जो डाटा है उसको देखो। प्रोडक्ट्स में हमारे पास हमने देख लिया था वहीं पर कि 20 प्रोडक्ट चल रही हैं। ठीक है, कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही, यूनिक नाम भी हमने प्रोडक्ट के देख लिए, नाम वगैरह सही है। ठीक है, चाहो तो इनके स्पेसिस खत्म कर देना, अगर नहीं करना नहीं करो। ठीक है, कैटेगरी डुप्लीकेटेड सही है। ज्योग्राफी डाटा देख लो, क्या क्या है भाई। ठीक है, ये सारे जियोग्राफी से। रिव्यूज डाटा, यहाँ आ जाओ, देखो काम का ये है हमारा, तवज्जो दो भाई। कस्टमर रिव्यू डाटा ये हमारे पास है। रिव्यू आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, रिव्यू डेट है, रेटिंग है, और रिव्यू का टेक्स्ट है। ठीक है, अभी हमें इस पे काम करना है। कस्टमर एंगेजमेंट डाटा देख लो जरा, एंगेजमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, कंबाइन क्लिक, कोई मसला नहीं। कस्टमर जर्नी, जर्नी में आप देख लें, जर्नी आईडी से हमने इसको बना लिया है, कॉलम को रीनेम कर दिया, डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या काम किया भाई जर्नी डाटा में, जवानों देखो क्या काम हुआ है। ठीक है, कस्टमर जर्नी डाटा है, 4011 रिकॉर्ड है, डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, 71 आ रहे हैं। क्या करूं, कस्टमर जर्नी डीएफ डुप्लीकेटेड सॉर्ट वैल्यू, सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ मंगा लिए हमने 71 के 71। ठीक है, कि ये रिपीटेड रिकॉर्ड है, इनका एक ना एक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। फाइनली क्या किया हमने, ड्रॉप डुप्लीकेट कर दिया, कीप फर्स्ट, जो पहले आया उसको रख लेना। इन एन ए वैल्यू चेक किया, ड्यूरेशन 599 केसेस में ड्यूरेशन जो है वो मिसिंग आ रहा है। ठीक है, तो जर्नी आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, विजिट डेट, स्टेज, एक्शन, ड्यूरेशन, कन्वर्ट विजिट डेट टू डेट टाइम एंड ड्यूरेशन टू न्यूमेरिक वैल्यू। ड्यूरेशन की वैल्यू क्या करनी है हमने, न्यूमेरिक वैल्यू करनी है। तो अभी हमारे पास ड्यूरेशन क्या आ रहा था भाई, चेक किया था हमने।
ड्यूरेशन जो है फ्लोट में आ रहा है। देन इट कैलकुलेट द एवरेज ड्यूरेशन एंड फिल अगेंस्ट ईच ग्रुप एक्यूरेसी, वही वाला काम जो हम करते हैं। अब यहां पर थोड़ा डिफरेंट हुआ, देखो जरा समझो इसको। इट कैलकुलेट्स द एवरेज ड्यूरेशन एंड फिल अगेंस्ट ईच ग्रुप अकेरेंस। यहां मैंने एक चीज यूज की है विच इज ट्रांसफॉर्म मीन। क्या है ये? हमने डायरेक्ट मीन तो फिल किया हुआ है, क्या किया हुआ है? डायरेक्ट मीन फिल किया हुआ है। ये ट्रांसफॉर्म मीन क्या होता है मैंने नीचे इसको दोबारा दिखाया भी है अलग से डाटा लेके छोटा सा, ताकि आपको ऊपर वाली बात समझ में आ जाए। अभी इसको छोड़ के मैं इस पे आ रहा हूं। पहले देखो यहां पर क्या किया हमने, डाटा फ्रेम बनाया है एनिमल, ठीक है, और ये क्या है उनकी मैक्सिमम स्पीड, और हमने डाटा फ्रेम बना लिया। तो पैरेट मैक्सिमम स्पीड इतनी है, फैल्कन की इतनी है, फैल्कन की यहाँ मिसिंग है, पैरेट की यहाँ इतनी लिखी है, पैरेट की यहाँ इतनी लिखी है, फैल्कन की यहाँ मिसिंग है, फैल्कन की यहाँ मिसिंग है। जी एक पैरेट वैसे ही डाटा बना दिया यार, समझे? हो सकता है वो नस्ल दूसरी हो उसकी, सुस्त पैरेट हो और एक हमारी तरह का हो। हाँ हो सकता है वो एक पर से उड़ रहा हो, एनर्जी बचा रहा हो। अच्छा देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, हमने क्या करना है, हमने यहां पर किया अभी डीएफ ग्रुप बाय एनिमल मीन। एनिमल को क्या कर दो, ग्रुप बाय कर दो, और उनका क्या निकाल लो, क्या होगा फिर? सारे पैरेट का अलग मीन निकल जाएगा, सारे फैल्कन का अलग मीन निकल जाएगा। ये आपको पता ही है बचपन से, ठीक है। एनिमल का इतना हो रहा है, एनिमल में फैल्कन इतना और पैरेट, ये बात सबको समझ आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? कितने लोग हैं ऐसे? ईमानदारी से, कोई बात दोबारा पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। सबको पता है ग्रुप बाय क्या होता है, चलो अच्छी बात है। अब हमने क्या बोला अभी, एवरेज स्पीड डीएफ ग्रुप बाय एनिमल डॉट ट्रांसफॉर्म मीन। क्या करो, ट्रांसफॉर्म मीन। तो ट्रांसफॉर्म मीन में क्या करेगा ये, पैरेट में अगर कहीं मिसिंग होगा तो कौन सा वाला फिल होगा, पैरेट का मीन फिल होगा, और कहीं फैल्कन का अगर मिसिंग होगा तो कौन सा फिल होगा, फैल्कन का मीन फिल होगा। समझ रहे हो बात? अच्छा ये बात कहां पर इंप्लीमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, मैंने आपको एक मिसाल दी थी, समझना इस बात को कि यार अगर सैलरीज मिसिंग है और मैं एवरेज सैलरी से क्या कर दूं, फिल कर दूं, तो फिर क्या होगा, तो फिर भाई एक जो बहुत नीचे टायर में काम करने वाला बंदा है जिसकी तनख्वाह 30-35 हजार रुपए है, उसका एवरेज भी अगर हमारे डेटा में आउटलायर भी हैं, मिलियन सैलरी वाले भी हैं, और एवरेज निकलेगा, तो भाई उसकी सैलरी भी 1.5-2 लाख रुपए तो हो जाएगी, खुश हो जाएगा वो, तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, लेकिन तो बिठा देंगे। तो ये मसला है ना। इसी तरह से अगर किसी बड़े आदमी की, बड़े डेजिग्नेशन वाले की सैलरी में वो एवरेज फिट कर दिया मैंने, तो फिर क्या होगा, उसकी तनख्वाह कम, मीन कम फिल हो जाएगा ना। ये मसला समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है? मैं वैसे ही बता रहा हूँ, दिमाग पिक्चर क्लियर हो रही नहीं हो रही? तो ऐसी सूरत में क्या करें, हमने कहा था यार हम मॉड से फिल कर देते हैं, अगर आपके पास आउटलायर होते हैं तो क्या हो, मॉड से फिल कर देते हैं। लेकिन मॉड भी डगमगा जाएगा अगर मॉड जो है वो यहां आ रहा है सेंटर में, यही होती है ना सेंटर वैल्यू, और यहां मैंने वैल्यू फिल करनी है बिल्कुल लोअर एज पे जाके या बिल्कुल अपर एज पे जाके, तो मॉड भी जो है ना क्या होगा, शायद गड़बड़ कर जाए। मॉड खुद तो सही है
लेकिन मॉड का वहां फिल होना शायद ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सके। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होगा तो मैं डेजिग्नेशन वाइज ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा। क्या करूंगा, डेजिग्नेशन वाइज ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा कि भाई प्यून का तनख्वाह का अगर मीन निकालना है तो सारे प्यून की तनख्वाहों पे मीन निकालो, डायरेक्टर की तनख्वाहों का मीन अलग निकालो, ऑफिसर्स की तनख्वाहों का मीन अलग निकालो, मैनेजर का अलग निकालो, किलर्स का अलग निकालो, और फिर जिसका जहां मीन, जो अगर किलर गायब हो तो किलर की जगह किलर का मीन आएगा, प्यून वाले साइड में उसका मीन आएगा, जिस तरह यहाँ पर हो गया। सही है। पैरेट में कौन गया, पैरेट, और फैल्कन में कौन गया, फैल्कन। तो ट्रांसफॉर्म समझ में आ गई बात। तो दिस इज डन हियर कि भाई ग्रुप बाय विजिट डेट, ड्यूरेशन, ट्रांसफॉर्म, मीन। अब विजिट डेट पर मीन फिल किया कि हर विजिट डेट का अलग मीन होगा, और उस विजिट डेट में अगर कुछ क्या हो रहा होगा भाई, मिसिंग होगा, तो उस डेट के ही मीन से क्या होगा, वो फिल होगा, टोटल मीन नहीं निकलेगा, टोटल मीन नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि बार औकात ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और बाज टाइम ऐसे होते हैं, सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर 8 बजे 9 बजे 10 बजे, ठीक है, ज्यादातर ट्रैफिक शाम के टाइम में, रात के टाइम में, इस तरह फारिग वक्त में बंदा बैठता है, सारे काम कर रहा होगा। बाकी क्लियर है बात, चलूं आगे, हो गया टाइम, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बस इसको। मैक्सिमम स्पीड, सही है, विजिट डेट हो गया, स्टेज को हमने सबको अपर में कन्वर्ट कर दिया, चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में करेंगे। वैसे इस फाइल को जरा देख लेना, रिव्यू कर लेना, और मैंने एक काम इसमें आपको सिर्फ अभी दिया हुआ है, कौन सा है वो, कस्टमर डेटा पे आपने तबाही एनालिसिस करके लाना है। आप बोले कि मैंने डेटा की ना, ऐसे गर्दन मसोड़ के सब निकाल दिया, उसमें से सारा जूस निकल गया, जैसे गंडे नहीं चूस के फेंकते हो ना, वैसे डेटा जो है उसको निचोड़ देना है आपने, और प्लॉट्स बनाने, ठीक है, सामने वाला जो नॉन टेक्निकल आदमी है वो आपके कोड नहीं समझेगा, वो ग्राफ पे देखेगा बस, कोई से भी जो आपको सूटेबल प्लॉट, थोड़ा रिसर्च करो ना कि भाई ये फाइंडिंग है, इसके लिए बेस्ट प्लॉट कौन सा है, पाई चार्ट बनाओ, बार में बनाओ, इसको हिस्टोग्राम बनाओ, कौन सा प्लॉट बनाओ, ये मेहनत करनी पड़ेगी, छोटा सा डेटा सेट है लेकिन टाइम लगेगा, बट यू विल बी गुड।